सुबोध श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 100 चैनल। लगातार हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराता है टीवी 100 चैनल। और आज हमारी मौजूदगी जो है अयोध्या मंडल के अंबेडकर नगर विधानसभा में, जहां पर आज समाजवादी पार्टी का आज कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और आज इन लोगों ने एकजुटता का परिचय और माना जा रहा है और उनका कहना भी है कि ये संगठन जो है भाजपा के नीतियों के खिलाफ इन्होंने किया है, आगाज कर दिया है। संगठन तो बहुत पुराना है, लेकिन अब इसमें दम भरने के लिए जो है स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप राम त्रिपाठी को यहाँ पर उतरना पड़ा है। और ये धरती है अंबेडकर नगर की और अयोध्या मंडल है। तो आज हम जानकारी करेंगे। त्रिपाठी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपने यहाँ पर कैंप करने का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले समुपस्थित मीडिया बंधु, अन्य पदाधिकारी और समाज के समस्त लोगों को हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर विधानसभा में केंद्रीय कैंप कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इस कैंप कार्यालय उद्घाटन के माध्यम से प्रदेश एवं देश को आगाज करना चाहते हैं कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय सबर समाज पार्टी पूर्ण जोशो खरोश के साथ अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिभाग करते हुए अपने मुद्दों पे आवाज बुलंद करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से योजना बनाई है। देखिए, सवर्णों को निरंतर आहत किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाने का योजना रचना के तहत कार्य किया जा रहा है अन्य राजनीतिक दलों के माध्यम से। इससे हम लोग जो है प्रताड़ित होकर के, हमारे समाज के लोग एकजुट होकर के बिगुल बजाने का काम किया है। जी बिल्कुल। अब बता दें आपको, जिस तरीके से इसके राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रिंटू सिंह जी हैं, आप बहुत इसमें लगे हुए हैं। और आपने बताया कि जब ये टिमटिमा रहा था तभी से आप जुड़े थे और अभी भी आप उसको बुलंदी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो भी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और जो उनकी नीतियां हैं, उन नीतियों से हम पीड़ित होके इस पार्टी का गठन हुआ है और इस पार्टी के विचारों को समझ के हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और हमें लगता है कि ये पार्टी एक ऐसा मंच है, एक माध्यम है कि इसके माध्यम से हम उस वर्ग को शोषित होने से बचा सकते हैं जो किसी न किसी माध्यम से इन पार्टियों द्वारा प्रताड़ित है। जी बिल्कुल। आपको बता दें, अभी तो बिहार ही है, अरे ये प्रदेश में हुआ है अभी, अब बिहार की तरफ ये संगठन, ये पार्टी कूच करने जा रही है। ऐसे में आप भी चल के बिहार से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। कहेंगे आज इस उसमें आए थे आप उद्घाटन में, क्या कहेंगे आप? ये अभी जो यूजीसी आया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ही किसी दल द्वारा इसका मांग किया गया था, ना ही किसी समाज द्वारा। 2012 में यूजीसी था और वहीं चलता रहता निरंतर, उसमें कोई समस्या नहीं थी। आज जो यूजीसी लाया गया है सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए, और इसके जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। आखिर क्या कारण और है? जैसे आपने यूजीसी की जो बखान किया, आपने उसका किया, आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लाजिमी है, होना भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक रखा है, क्या कहेंगे? रोक लगा रखा है ना, निरस्त नहीं ना किया है। हम निरस्त चाहते हैं कि यह निरस्त हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कारण है कि यह लाया गया? अगर कोई कारण हो, किसी का डिमांड हो, किसी पार्टी का, चाहे या किसी दल का या किसी समाज का, ऐसा तो कहीं नहीं है। क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहेंगे कि जो हमारे सनातन धर्म को, जैसे भगवान श्री राम आए, उन्होंने करके दिया। जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, जो मैं करता हूँ वो कर नहीं पाओगे, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा अगर आप करोगे तो आप 5 पांडवों की तरह हाल जो है विजयी हो जाओगे। अच्छा, आप बीजेपी की बात है, तो सनातन की पार्टी बाती है, ये अपनी सनातनी पार्टी कहती है, क्या कहेंगे इसमें आप? वही सनातन की ही बात कर रहे हैं। सनातन का मतलब होता है सनातन, जिसमें हमारा शरीर सना हो, वही सनातन है। और सनातन के विकास के लिए किसी न किसी को कृष्ण के रूप में आना पड़ेगा। क्या बीजेपी भटक गई है ऐसे मुद्दों पर
जिला अध्यक्ष महोदय, आपका भी हमारे चैनल स्वागत है। क्या बीजेपी मुद्दों से भटक गई है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल में शामिल होने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और आप हम लोगों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठाएंगे विश्वास है। इसके लिए भी मैं भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। ये जो यूजीसी बिल आया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की अस्मिता को, हिंदुस्तान की पहचान को ही और हिंदुस्तान की मर्यादा को और हिंदुस्तान के सवर्णों को, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल, इस पार्टी की बात की जो भाजपा है, सभी का साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करती है, लेकिन यूजीसी बिल ला करके और अपने ही उसमें गर्त में जा रही है। तो ऐसे में इन्होंने खड़ा किया है। क्या 2027 में क्या आपकी पार्टी क्या सभी सीटों में लगी क्या? 2027 में उत्तर प्रदेश में सभी सवर्ण बाहुल्य सीटों पे हमारी भारतीय सवर्ण समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत करके सवर्णों को अधिकार दिलाने के लिए हर तरह से पूरे देश में लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, जैसे आपने श्रवण समाज पार्टी बनाया, तो आज ओबीसी भी है, एससी भी है, श्रवण समाज पार्टी, क्या जैसे मुस्लिम भी हैं, तो क्या सबको साथ ही चलेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनरल सवर्ण मतलब जनरल जो 50% से अधिक है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50% आरक्षण लोगों को मिलता है, 50% अनारक्षित है। तो 50% जो आज पीड़ित है प्रत्येक राजनीतिक दलों से, हम उनकी बात करते हैं। और ओबीसी हो या दलित हो, हमारा उनसे विरोध नहीं है। उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, जहां उनके साथ अन्याय होगा वहां भी हम खड़े होंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका मुकाबला हम करने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें, श्रवण समाज पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए, ये बीजेपी के विरोधी नहीं, इनका कहना है बीजेपी के विरोध में तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी नीतियों के विरोध में है। अगर बीजेपी समय रहते अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लेती है, तो वाकई में जो है 2027 में उसका रुख और हवा बदल चुका है। लेकिन समय रहते अगर शासन प्रशासन की बात की जाएगी, अगर बीजेपी की बात की जाएगी, अगर ये समय से नहीं बदलते हैं, तो वाकई में 2027 में इनको जो है उसका असर देखने को मिलेगा। सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या।